एवरीवन एंड वेलकम टू BHU वर्ल्ड। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने BHU एंट्रेंस के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए हुए हैं। आप इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी सारे वीडियोस लॉन्च कर चुके हैं। जो लोग हम लोगों से पहली बार आप कनेक्ट हो रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देख सकते हैं। हम लोगों ने मैथ्स ग्रुप के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, आर्ट्स के लिए, सोशल साइंसेस के लिए ऑलरेडी वीडियो डाल चुके हैं। और आज हम बात कर रहे हैं BSc बायोलॉजी के एंट्रेंस के लिए। आपको दूसरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और नोटिफिकेशंस पाने के लिए प्लीज बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए लेट्स टॉक अबाउट BSc बायो ग्रुप एंट्रेंस एग्जाम्स। डिवाइडेड होते हैं 3 सेक्शंस में। फर्स्ट सेक्शन में आता है आपका फिजिक्स के क्वेश्चंस रहते हैं, 50 क्वेश्चंस ईच रहते हैं हर सेक्शन में। फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस आपको सेक्शन 1 में मिलेंगे, सेक्शन 2 में केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, और जो थर्ड सेक्शन है वो बायोलॉजी का रहता है, जिसमें बॉटनी और जूलॉजी के कंबाइंड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि 50 क्वेश्चंस हैं। टोटल मार्क्स जो होता है पेपर का वो 450 मार्क्स का पूरा पेपर होता है, और हर एक क्वेश्चन जो होते हैं वो 3 मार्क्स के होते हैं, और हर रॉन्ग अटेम्प्ट के लिए आपके -1 डिडक्ट किए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं टाइम की। आपको टाइम पूरे पेपर सॉल्व करने के लिए 2.5 आवर्स मिलता है, और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा मेरी यही सजेशन रहेगी, क्योंकि बायोलॉजी थियोरेटिकल है तो आप उस बायोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे एक आपके पास प्लस पॉइंट रहेगा कि आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए टाइम बच जाएगा, जो आप उसमें कम्प्लीटली फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में आप उस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप बायोलॉजी पहले अटेम्प्ट करते हैं। फर्स्टली क्योंकि बायोलॉजी काफ़ी वास्ट सिलेबस है इसका, तो आपको वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। थियोरेटिकल है, आपको याद रखने में भी प्रॉब्लम होगी, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, कौन सी चीज़ें आपको स्किप करनी चाहिए। आपको एक कंप्लीट इसकी स्ट्रैटेजी बना लेनी पड़ेगी सबसे पहले। तो हम आपको आगे अपने वीडियो में इस चीज़ के बारे में बता देंगे कौन से पोर्शन ज़्यादा मेन फोकस आपको उस वहाँ पे करने पड़ेंगे, और उसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बाहर से भी कभी कभार पूछ दिए जाते हैं, उससे रिलेटेड हमारे मेंटर्स आपको अपने वीडियो लेक्चर्स में, अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं उन वीडियो लेक्चर्स को, तो आपके गारंटीड 40 क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी सॉलिड बन जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं कि आप प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे। क्योंकि बायोलॉजी का सिलेबस इतना वास्ट है, तो प्रिपेयर करने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ स्ट्रेटेजाइज करनी पड़ेगी। तो प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट मेथड जो है वो है NCERT को ब्लाइंडली फॉलो करना। अगर आप NCERT की कंप्लीट सिलेबस को फॉलो कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चंस वहाँ से एक के बाद एक होते जाएंगे। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस लगाते जाएंगे, आपको हर एक का आंसर NCERT में उसी के अकॉर्डिंग मिलते जाएगा, और रीजंस भी कम्प्लीटली वहीं से उठा के दिए जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, कभी कभार डायरेक्ट भी रहते हैं, तो टॉपिक से बिल्कुल रिलेटेड रहता है। तो आप NCERT कम्प्लीटली फॉलो कीजिए। उसके अलावा हम लोग आपको PDF शीट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि मोर देन इनफ है, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, हार्डली एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ बाहर से आ जाते हैं, वो चीज़ें है कि हमारे मेंटर्स आपको अपने वीडियो लेक्चर्स में वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे, तो आपके लिए और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा वो। तो आगे जैसे जैसे वीडियो लेक्चर्स हम लोग एक के बाद एक अपलोड करते जाएंगे, अगर आप हमसे बने रहते हैं, आप जिस वे में प्रोसीड करेंगे वो बिल्कुल संतुलित होगा, बिल्कुल बैलेंस्ड होगा। और उसके बाद आता है हमारे वीडियो लेक्चर्स की जो सीरीज है। अगर आप इसको कम्प्लीटली फॉलो करते हैं, हर एक वीडियो लेक्चर्स में से आप अपने नोट्स बनाते हैं, उसके साथ कोप अप करके अपनी पढ़ाई करते हैं, अपने से जो प्रिपरेशन प्लस हमारे वीडियो लेक्चर्स में से जो पॉइंट्स आप लेते हैं, जो भी हम लोग डिलीवर करेंगे, वो उस चीज़ से आपके ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अटेम्प्ट्स होंगे, और आप एक अच्छे खासे स्कोर, एक रैंकिंग लेके आ सकते हैं। तो आइए बात करते हैं BHU BSc के सिलेबस के बारे में। फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं। आप NCERT फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वही सिलेबस BSc बायो के एंट्रेंस के लिए भी है। तो यूनिट 1 में जो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, उससे ज्यादा भी आ जाते हैं। 2010 में, 13 में और 14 में
22 क्वेश्चन तक आ चुके हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें 4 डिविजन्स हैं, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है इसमें सबसे ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत है टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन में। इस पोर्शन से 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर उसके बाद है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जिसमें आपको मोनेरा, प्रोटिस्ट, फंजाई, उसके बाद प्लांटी एंड एनिमली मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में जो मोनेरा है उसमें आर्कीबैक्टीरिया है, अब आर्कीबैक्टीरिया में यू बैक्टीरिया है, उसमें हेट्रोसिस्ट के बारे में तो रिपीटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं काफी साल। तो यहाँ से हेट्रोसिस्ट के बारे में 2010 में, 13 में और 14 में रिपीटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं, वो भी इसी पोर्शन से रिलेटेड। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इसमें हो गया आपका, आपको इसमें मेन फोकस करना है। यहाँ से भी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं इस पूरे पार्ट से। फिर प्लांट किंगडम में एल्गे है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है। इनमें टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स वो पोर्शन है जो आपको मेन फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से रिलेटेड आते हैं। और फिर उसके बाद एनिमल किंगडम आता है। एनिमल किंगडम पूरा ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से किसी भी तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ स्पेसिफिक नहीं रहता। चलिए अब देखते हैं यूनिट 2 में क्या है। तो अब हम लोग चलते हैं यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये पार्ट जो है उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पे आपको 7 to 8 क्वेश्चंस यहाँ से मिल जाते हैं। और इसमें सबसे ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चंस तो रहते ही रहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा ये 3 पोर्शंस में डिवाइडेड है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में डिवाइडेड है, एनाटॉमी ऑफ फिजिकल फ्लावरिंग प्लांट्स में डिवाइडेड है, और इसका 3rd सब डिविजन है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसमें आपको मेनली जो सबसे ज्यादा जहां से क्वेश्चंस आते हैं वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। यहाँ से आपको गारंटीड 3 से 4 क्वेश्चंस तो आते ही हैं फॉर श्योर। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में से आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में मिलते हैं। और उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो 3rd पार्ट है इसका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जैसे कि आपको 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ कि अर्थवर्म है, तो अर्थवर्म से काफी सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टॉपिक्स पे आ जाते हैं। उसके बाद यूनिट 3 जो है वो है सेल नेक्स्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट यूनिट 2 के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक ये है सेल, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो इसमें 5 से 6 क्वेश्चंस हमें मिल जाते हैं। इसमें साइटोलॉजी, ये सब डिवाइडेड है साइटोलॉजी में, बायोमोलिक्यूल्स में और सेल साइकिल एंड सेल डिविजन में। सबसे ज्यादा इसमें साइटोलॉजी इंपॉर्टेंट है ही। बायोमोलिक्यूल से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी नहीं भी पूछते हैं। और सेल साइकिल एंड सेल डिविजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पोर्शन में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चंस देखा गया है अभी तक आ चुके हैं। और उसके बाद जो है यूनिट 4 जो कि आता है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी फर्दर डिवाइडेड है ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसपिरेशन में, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर में आपको 5 से 6 क्वेश्चंस कभी कभी एक्सीड भी कर जाते हैं, 7 to 8 क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, और कभी कभी 3 से 4 क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रांसपिरेशन हो गया, इनमें से कंबाइंड कहीं से भी पूछ देंगे। फॉर एग्जांपल एब्जॉर्प्शन में से अब आपको पूछ दिया गया है कि वहां से कैस्पेरियन स्ट्रिप के बारे में, तो कैस्पेरियन स्ट्रिप से काफी सारे रिपीटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं। ये कुछ टॉपिक्स हो गए कि कंबाइंड आपको पूछ दिए गए, जब मैंने एग्जांपल दिया आपको एब्जॉर्प्शन के बारे में। फिर मिनरल न्यूट्रिशन जो चैप्टर है, इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसमें मिनरल्स के बारे में, फिर से एंडो साइकिल के बारे में अगर यहाँ से आज क्वेश्चंस काफी रिपीट हुए हैं। फोटोसिंथेसिस पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये जितने साइकिल्स है उसमें जो भी है वो सब काफी इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन आता है, और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो ये चैप्टर है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हार्मोन्स।
हार्मोन से क्वेश्चंस तो पक्का आते ही हैं। 3 से 4 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं कि यूनिट 2 में 7 to 8 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 to 6 क्वेश्चंस सेल से आ जाते हैं। यूनिट 4 में 5 to 6 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये कंप्लीट जो है यूनिट 4 तक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यूनिट 5 के बारे में, 6 के बारे में, ऐसे करते करते पूरा सिलेबस कवर। अब आते हैं यूनिट 5 पे। यूनिट 5 जो है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी पे है। ये काफी वास्ट चैप्टर है, यहाँ से हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें डाइजेशन हो गया, अब्जॉर्प्शन, डाइजेशन अब्जॉर्प्शन है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। तो यहाँ से कंबाइंड किसी भी तरह की क्वेश्चंस 2 से 3 यहाँ पे पूछे जाते हैं इस पूरे पोर्शन से। तो ये पोर्शन काफी वास्ट है। ये आपको हमारे मेंटर्स बता देंगे कौन से पोर्शंस को कवर अप करना है, कौन से को छोड़ना है, आप स्किप क्या कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं यूनिट 6 में, जो कि है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चंस अभी तक देखे गए हैं कि रिपीटेड ईयर्स में आते गए हैं, और उसके अलावा 2 से 3 क्वेश्चंस भी कभी कभार पूछ दिए जाते हैं। इसमें ये फर्दर डिवाइडेड है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में एंड एवोल्यूशन में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें एवोल्यूशन है। यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। 4 से 5 ऐसा भी देखा गया कि चारों के चारों क्वेश्चंस बस एवोल्यूशन से ही पूछ दिए गए हैं। उसके अलावा है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जो आपको हमारे मेंटर्स उनके लेक्चर्स में बता देंगे। ये इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको जो चीजें पढ़नी है और क्या स्किप करनी है वो वीडियो लेक्चर्स में पता चल जाएगा। इसमें ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में से भी क्वेश्चंस आते हैं, हार्डली 1 क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से भी। उसके बाद आते हैं यूनिट 7 में। यूनिट 7 है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में ये सब डिवाइडेड है। स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में डिवाइडेड है एंड माइक्रोब्स में डिवाइडेड है। इस पूरे पोर्शन से आपको 3 से 4 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट आपको ज्यादा मेन फोकस करने की जरूरत है। स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में जो है वहां पे आपको बॉटनी से रिलेटेड जो चीजें हैं उससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। और माइक्रोब्स जो चैप्टर है काफी 3 से 4 पेजेस का चैप्टर ही है, काफी छोटा चैप्टर है, लेकिन क्वेश्चंस यहाँ से काफी ज्यादा रिलेट करके पूछे जाते हैं। या तो डाइवर्सिटी के साथ रिलेट करके पूछ दिया गया, या तो बायोटेक्नोलॉजी के साथ रिलेट करके पूछ दिया गया है। तो 2 से 3 क्वेश्चंस ये चैप्टर खुद में भी कभी कभी कंटेन कर लेता है। अब आते हैं नेक्स्ट यूनिट 8 की ओर। अब देखते हैं यूनिट 8, 9 एंड 10 के बारे में। ये जो तीनों टॉपिक्स हैं ये काफी वास्ट पोर्शन है इसका, लेकिन क्वेश्चंस यहाँ से बहुत कम आते हैं। 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। इकोलॉजी में फॉर एग्जांपल 1 से 2 क्वेश्चंस कभी कभार आपको पूछ दिए जाते हैं, या तो 2 से 3 क्वेश्चंस भी पूछ दिए जाते हैं। क्योंकि ये इतना वास्ट टॉपिक है, इसमें से हम लोग आप लोगों के लिए काफी छाट के जो चीजें बिल्कुल जस्ट एसेंशियल है वो चीजें आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स में प्रोवाइड करेंगे, और ताकि आप स्मार्ट स्टडी कर सके, ज्यादा कम से कम पढ़ के ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट्स आप मैक्सिमम कर सकते हैं, और आपके रैंकिंग पे वो उस चीज का इफेक्ट दिख जाएगा। उसके बाद इकोलॉजी के बाद बात करते हैं यूनिट 9 की, जो कि है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी चैप्टर है जहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। मैंने पहले बताया था ये माइक्रोब्स के साथ रिलेट करके पूछ दिए जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस या तो कभी कभार डायरेक्ट भी पूछ दिए जाते हैं, क्योंकि ये भी एक दूसरा वास्ट चैप्टर है और इसमें काफी नई चीजें हैं जो कि आप 11th में नहीं पढ़े होंगे, आप 12th में डायरेक्ट वो चीजें पढ़ोगे। तो इसके बारे में हमारे मेंटर्स आपको उस वे में गाइड कर देंगे। उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन सबसे कम क्वेश्चंस इसी पोर्शन से आते हैं। कभी कभार 1 से 2 क्वेश्चंस आ गए तो आ गए, वरना 2 से 3 भी कभी कभार आ जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता रिप्रोडक्शन से। ये फर्दर डिवाइडेड है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इन 4 पोर्शंस में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स।
यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आपको पूछे जाते हैं। अगर कुछ पूछा गया है लास्ट के इयर्स में 5 to 6 इयर्स में, तो इस पोर्शन में से मस्ट एक क्वेश्चन रहता ही है। उसके अलावा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये चैप्टर जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 चैप्टर्स हैं जो आपको मेन फोकस करने हैं पूरे रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स भी इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रही हूँ कि ये हम लोग आपको एक स्ट्रैटेजी बता रहे हैं कि कौन सी चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए और कौन सी चीजों को आपको लिमिटेड प्रैक्टिस में लानी चाहिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट्स कर पाए। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस पूरे पोर्शन में हो गया। अब जैसे कि हम लोगों ने देखा कि डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जो चैप्टर आ जाती है वो है सेल, उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जहां से 7 से 8 क्वेश्चंस आ जाते हैं, सेल में से 5 से 6 क्वेश्चंस आ जाते हैं, डाइवर्सिटी में तो 2010 में 13 में 21 से 22 क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। और जैसे जैसे हम लोग आगे प्रोसीड किए हैं अपने वीडियो में, अब आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस के नंबर्स कम होते जा रहे हैं। वो चीज मैंने आपको एक के बाद एक बताई है। तो अब ये था हमारा पूरा सिलेबस, जो आपको अप्रोच रखना चाहिए, किस वे में आप इसको स्ट्रैटेजाइज करके पढ़ें। और हमारे मेंटर्स आपको अपने वीडियो लेक्चर्स में उसको उसी वे में बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या स्किप करना चाहिए और किस वे में आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। तो इसके लिए आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारे चैनल से बने रहने के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करने की जरूरत है। और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए, और अंतिम में आपकी क्वेरीज के लिए और जो भी आपको रिलेटेड इससे क्वेश्चंस है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।